नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के इंग्लिश बुक से चैप्टर 10 जगतू द गार्डनर। यानी कि जगतू गार्डनर, यानी कि जो गार्डनर कौन होता है? जो गार्डन में रहता है, जो पौधों की देख रेख करता है, फूलों की देख रेख करता है, उनको पानी डालता है ना, उसको हम लोग गार्डनर कहते हैं। कि माली के बारे में, जगतू माली के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार एक कहानी है, तो इसे आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ गार्डनर कॉल्ड जगतू, है ना। वहाँ पे एक क्या था? गार्डनर था, यानी कि माली था, जिसे जगतू कहते थे। ही वॉज एम्प्लॉयड इन द किंग्स गार्डन, है ना। वो कहाँ काम करता था? राजा के उद्यान में काम करता था ना, गार्डन में काम करता था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन, वो बहुत ही सुंदर गार्डन था। जगतू यूज टू स्पेंड द होल डे इन द गार्डन, जगतू क्या करता था? रोज उस गार्डन में ही अपना दिन बिताया करता था। ही यूज टू गो होम ओनली एट नाइट, वो सिर्फ रात को ही घर जाया करता था। वन नाइट हाउएवर ही हैड टू रिमेन इन द गार्डन, एक दिन रात को क्या हुआ? उसको वहीं पे रुकना पड़ा। सडनली ही हियर्ड अ लाउड नॉइस, अचानक से उसे एक बहुत जोर की आवाज़ सुनाई दी। जगतू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बिग ट्री इन ग्रेट फियर, है ना। और वो अपने आप को क्या कर लिया? उसने अपने आप को एक बड़े पेड़ के पीछे में डर के मारे अपने आप को छिपा लिया। ही सेव अ लार्ज एलिफेंट डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई, और उसने क्या देखा कि आसमान से एक हाथी उतर रहा था। इट वॉज अ रोमिंग अबाउट इन द गार्डन, है ना। और वो क्या करने लगा था? घूमने लगा था, है ना। वो जो हाथी वो गार्डन में घूम रहा था। आफ्टर अ वाइल जगतू लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस, कुछ समय बाद जगतू अपने जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से निकला। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ टैंक, अब वो छुप के निकला और वहाँ से वो कहाँ पे चला गया? पानी की टंकी के पास छुप गया। एज ही सैट देयर ही सैड टू हिमसेल्फ, है ना। अब वो वहाँ बैठ गया और अपने आप से कहने लगा, इन माई होल लाइफ, मेरे पूरे जीवन में, आई हैव नेवर सीन सच एन एनॉर्मस एलिफेंट, मैंने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा हाथी नहीं देखा, है ना। वो अपने आप से ऐसे बोलता है मन में। बट आई रिमेंबर अबाउट अ हेवनली एलिफेंट, लेकिन मैंने क्या मुझे याद है, किसके बारे में याद है? स्वर्ग के जो हाथी है उसके बारे में पता है। कॉल्ड ऐरावत, है ना, जिसको ऐरावत कहते हैं। नो डाउट दिस इज द एलिफेंट, ही गॉट अप एंड बिगन टू वॉक क्वाइटली आफ्टर द एलिफेंट, है ना। अब वो क्या किया? वो उसको लगा कि वो ऐरावत है। ऐरावत कौन होता है? इंद्र का हाथी के बारे में सुने होंगे आप लोग, है ना। उसी को ऐरावत कहते हैं। तो उसको समझ में आ गया था कि ये ऐरावत है ना, मैंने इस हाथी के बारे में सुना है, ऐसे करके बोलता है अपने आप को, है ना। मतलब उसको समझ में आ गया था कि वो ऐरावत है। अब वो क्या करता है? वो चुपचाप चल के जाता है हाथी के पीछे। इट एट वेरियस फ्रूट एंड रूट दैट ग्रेव इन द गार्डन, अब वो जो हाथी है वो वहाँ के फल फ्रूट खाता है, वहाँ पे बहुत सारे जो टहनियाँ थी उनको भी खा जाता है वो हाथी, है ना। जगतू कॉट इट्स लॉन्ग टेल, अब जैसे वो हाथी जाता रहता है वो जगतू जो है उसके हाथी के टेल को पकड़ लेता है, पूंछ को पकड़ लेता है। व्हेन इट वाज अबाउट द असेंड टू द स्काई अगेन, और वो कब पकड़ता है उसके पूंछ को? जब वो हाथी ऊपर की ओर चढ़ता रहता है ना। जब वो ऊपर चढ़ता रहता है आसमान में, तब उसके पूंछ को पकड़ लेता है। When they arrive in heaven, जगतू लेट गो द एलिफेंट टेल, अब क्या करता है? जैसे वो लोग स्वर्ग में पहुंचते हैं, तब जब जगतू क्या करता है? एलिफेंट के पूंछ को छोड़ देता है। एरावत डिपार्टेड फॉर इंद्रस पैलेस एंड जगतू बिगन टू रोम अबाउट इन द हेवन, अब वो क्या करने लगता है? वो वहाँ पे हाथी जो है वो कहाँ चला जाता है? इंद्र के पैलेस में चला जाता है ना, यानी कि उसके महल में चला जाता है। और जगतू जो है वहाँ पे घूमने लग जाता है, ठीक है, उस स्वर्ग में।
Everything was of such a huge size that the sight filled him with अमेजमेंट। जितने भी चीज़ें थी वहाँ पे सब बहुत बड़ी बड़ी थी, है ना। और उसको देख करके जगतू क्या होता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। ही गोट सम बीटल लिप्स, वो कुछ बीटल लिप्स को तोड़ लेता है, यानी पान का जो पत्ता होता है ना, पान खाते वाला पान, उसको तोड़ लेता है। एंड सम बीटल नट्स, और वो सुपारी को भी तोड़ लेता है। बोथ द बीटल लीव्स एंड बीटल नट्स वेयर वेरी बिग, तो उसके जो सुपारी के जो पत्ते थे और सुपारी के फल थे वो दोनों ही बहुत ही बड़े थे। नेक्स्ट नाइट एरावत वेंट डाउन टू द गार्डन विथ जगतू हैंगिंग ऑन टू इट्स टेल, है ना। अब जब फिर से दूसरे रात को एरावत जब दोबारा वहाँ पे आता है, उतरता है नीचे, तब जगतू उसके पूंछ पकड़ के फिर से आ जाता है नीचे। एज सुन एज ही गॉट देयर जगतू लेट गो द टेल एंड हरीड बैक होम। अब जगतू क्या करता है, उसके पूंछ को छोड़ देता है और वो जल्दी से घर आ जाता है। हिज वाइफ वॉज लुकिंग फॉर हिम, जो जगतू की पत्नी है वो जगतू की इंतज़ार कर रही होती है। एज सुन एज सी सेव हिम कमिंग सी रैन टू मीट हिम एंड क्राइड, है ना। अब जैसे उसको आते हुए देखती है उसकी पत्नी, वो वहाँ पे दौड़ जाती है उसके पास और उसके ऊपर चिल्लाती है, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे इतना टाइम तक। जगतू विदाउट सेइंग अ वर्ड ब्राउट आउट द बिग बिटल लिप्स एंड बिटल नट्स। अब जगतू बिना उसे कुछ बोले क्या दिखाता है, वो जो लाया हुआ बीटल का जो लीफ था, यानी पान का पत्ता था, और जो सुपारी था उसको दिखाता है। एट द साइट ऑफ देम हिज वाइफ वॉज फिल्ड विथ जॉय। अब उसे देखकर उसकी बीवी को बहुत मज़ा आता है। वेयर डिड यू गेट दिस, तुम्हें ये कहाँ से मिला। द एक्सक्लाइम, है वो सी एक्सक्लाइम, वो बहुत ही आश्चर्य हो जाती है उसे देख के और बोलती कि तुम्हें कहाँ से मिला। जगतू देन टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट हिज एडवेंचर। अब जगतू उसके बीवी को सब कुछ बता देता है अपने एडवेंचर के बारे में। ही आल्सो टोल्ड हर नॉट टू टेल इट टू एनी वन, अब उसको किसी को नहीं बताने के लिए भी बोलता है। बट सी टोल्ड द होल स्टोरी टू अ फ्रेंड ऑफ हर एंड सून एवरीबडी इन द विलेज न्यू अबाउट इट। अब क्या होता है, वो उसकी बीवी जो है वो बहुत ही मतलब घुमक्कड़ रहती है, वो क्या करती है, अपनी सहेली को बता देती है। अब उसकी सहेली पूरे गांव भर में हल्ला कर देती है, पूरे गांव वाले उसको जान जाते हैं, ऐसा ऐसा हुआ था करके, है ना। द विलेजर्स आस्क्ड जगतू टू टेक देम आल्सो द हेवन। अब उस गांव वाले क्या बोलते हैं कि हमें भी हेवन जाना है, हमें लेकर के चलो, है ना, सब बोलते हैं ऐसे ही करके। दैट नाइट व्हेन द एलिफेंट वॉज अबाउट टू डिपार्ट जगतू क्विकली गॉट बिहाइंड, है ना। फिर से जब रात को, उसी रात को क्या होता है, एलिफेंट आता है, तब क्या होता है, जगतू पीछे से जाता है उसके हिम एंड कॉज हिज टेल, और वो उसके टेल को पकड़ लेता है, पूंछ को पकड़ लेता है। देन दे ऑल हेल्ड वन अनदर इन अ क्विक। अब क्या करते हैं, एक के बाद एक करके सब कोई एक एक को पकड़ लेते हैं, है ना। वन दे ऑन देयर On their way, a friend of Jagtu's wife asked her, how big was the betel nut that your husband brought home? है ना। अब क्या बोलती है कि उसकी सहेली जो रहती है, जगतू की जो पत्नी है उसकी एक सहेली होती है, वो उसको पूछती है कि कितना बड़ा था वो बीटल नट, है ना, कितना बड़ा था जो तुम्हारे पति लाए थे वहाँ से, है ना। हिज वाइफ रिपीटेड द क्वेश्चन टू जगतू। अब उसकी जो पत्नी है, जगतू की पत्नी, वो अपने पति से नहीं, जगतू से पूछती है कि बताओ कितना बड़ा था। जगतू सैड दैट ही वुड आंसर दैट लेटर, है ना। अब वो जगतू बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट सी इंसिस्टेड, है, लेकिन उसकी बीवी जो है जिद करने लगती है कि बता दो ना, क्या इसमें क्या रखा है, ऐसे बोलती है ना। अब क्या होता है, जगतू लॉस्ट पेशेंस एंड स्प्रेडिंग हिज हैंड, है ना। अब क्या होता है, बार बार उसको तंग करती है उसकी बीवी, तो वो बता देता है कि हाँ इतना बड़ा, ऐसे करके हाथ को फैला देता है, मतलब पूछ को छोड़ देता है और बताता है कि इतना बड़ा था ऐसे करके। तो क्या हो जाता है, सब कोई सैड दिस बिग एज द स्प्रेडिंग हिज आर्म टू शो द साइज ऑफ द नट, है ना। अब कितना बड़ा वो
तो पहाड़ी का फल था वो बताने के लिए हाथ को छोड़ता है, वैसे ही क्या होते हैं, ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द एलिफेंट्स टेल, है ना। अब उसका हाथ जो है क्या अब इतना बड़ा करके बताता है ना, तो उसका हाथ छूट जाता है वहाँ से। एंड इन मोमेंट दे ऑल कम टम्बलिंग डाउन, अब क्या हो जाते हैं, एक एक करके सब कोई नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं, है ना। और इस तरीके से सब कोई क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, है ना। तो देखा आपने ज़िद करने का क्या नतीजा हुआ, है ना। और उसकी बीवी क्या थी, उसकी बात मानती नहीं थी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।